तो इधर कांग्रेस जन आक्रोश रैली कर रही है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के चीन दौरे के बाद आज भारत के लिए रवाना हो गए। चीन से वुहान से उन्होंने स्वदेश वापसी के लिए उड़ान भरी। इससे पहले 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ ईस्ट लेक के किनारे टहलते हुए बातचीत की। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने ईस्ट लेक के किनारे टहलते हुए दोनों देशों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की है। ईस्ट लेक के किनारे टहलने के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने डबल डेकर बोट में सवार होकर नौका विहार भी किया। 1 घंटे के इस नौका विहार के दौरान भी दोनों नेताओं ने भारत चीन के संबंधों को लेकर अनौपचारिक बातचीत की। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने नौका विहार के बाद ईस्ट लेक के किनारे चाय पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी पूरी मस्ती में दिखे। वो हाथ में केतली लेकर जिनपिंग को कुछ समझाते नजर आए। पीएम मोदी के स्वागत में आज बॉलीवुड के गीत भी वहां पर बजाए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चीन यात्रा 2 दिनों की थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस तरह अनौपचारिक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने खुद दुनिया के नेताओं से इस परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। चीन के राष्ट्रपति हमेशा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का राजधानी बीजिंग में इस्तकबाल करते आए हैं। साथ ही बीजिंग से बाहर ऐसी मुलाकात भी नहीं होती है। लेकिन पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग की बजाय वुहान में मौजूद थे और इससे निजी मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों की नई इबारत लिखी गई। पीएम मोदी ने इसके लिए शी जिनपिंग का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शी ने राजधानी से बाहर आकर उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद मैं ऐसा पहला भारतीय प्रधानमंत्री हूं जिसकी अगवानी के लिए आप 2 बार राजधानी बीजिंग से बाहर आए। पीएम मोदी बड़ा क्लियर इशारा दे रहे हैं चाइना को कि जीपेंग ने तो अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट घोषित कर लिया है और उसकी अप्रूवल हो गई है। साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि 2019 में इलेक्शन में मोदी जी की जीत दोबारा होगी और चाइना को मोदी के साथ ही इंटरेक्ट करना होगा। और उसने कहा 2019 में हम चाहेंगे कि आप इसी माफिक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए इंडिया आओ। बड़ा क्लियर मैसेज है कि मोदी के नीचे ये इंडिया अलग इंडिया है, ये इंडिया डोमिनेट नहीं हो सकता, ये इंडिया अपने कोर प्रिंसिपल्स को या कोर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच अफगानिस्तान मसले को लेकर अहम बातचीत हुई है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों देश अफगानिस्तान में साथ मिलकर काम करेंगे। अफगान प्रोजेक्ट में दोनों देशों की आर्थिक भागीदारी होगी। दोनों देशों ने अफगानिस्तान में शांति कायम करने और आर्थिक मोर्चे पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई ताकि यहां से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने बात की। विदेश सचिव ने बताया कि 2005 में जो पैरामीटर थे उन्हीं के आधार पर सेकंड स्टेज में बात होगी। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के सभी इलाकों में अमन चैन कायम रखने को अहम करार दिया। साथ ही इस बाबत दोनों नेताओं ने फैसला किया कि वे अपनी अपनी सेनाओं को सामरिक दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि हालात बेहतर हो सके और डोकलाम जैसी स्थिति न पैदा हो। इस पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचार बढ़े और परस्पर विश्वास पैदा हो। साथ ही मौजूदा संस्थागत तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा ताकि सीमाई इलाकों में हालात संभाले जा सके। जो पूरा अनौपचारिक समिट हो रहा है ये एक पहल है कि दोनों देश अपने रिश्तों को सुधार सके। बहरहाल उम्मीदें बड़ी हैं इस समिट से और प्रधानमंत्री ने कल चीनी राष्ट्रपति को भी भारत आने का निमंत्रण दिया है। कहा है कि ऐसे समिट के लिए वो भारत भी चाहता है कि 2019 में चीनी राष्ट्रपति आए और एक इनफॉर्मल समिट जो है वो भारत में किया जाए। और कल जिस तरीके से स्टेटमेंट्स हुए दोनों तरफ से उसमें भी जरूर एक उम्मीद, एक पॉजिटिवनेस, एक ऑप्टिमिज्म झलका। लेकिन फिलहाल जरूर लोगों को उम्मीदें हैं। जानकार मानते हैं कि ये जो समिट है ये एक नई पहल होगी भारत और चीन के रिश्तों में सुधार की और एक नया अध्याय शुरू होगा भारत और चीन के रिश्तों का इस समिट के बाद। वुहान से विजयलक्ष्मी, इंडिया न्यूज के लिए।